लेकिन क्या है ये कोविड से ज्यादा खतरनाक वायरस? 1 अप्रैल 2026 अर्जेंटीना से एक क्रूज निकलता है। इसमें 23 कंट्रीज के करीब 150 लोग थे। स्टार्टिंग के कुछ दिन बहुत ही नॉर्मल रहते हैं, लोगों का आपस में मिलना, बातचीत करना एंड वगैरह वगैरह। लेकिन इनमें से किसी को भी ये भनक तक नहीं थी कि जल्द ही ये ट्रिप उनके लिए एक नाइटमेयर बनने वाला है। तो ट्रिप शुरू होने के करीब 5 दिन बाद एक 70 साल के क्रूज मेंबर को अचानक से बुखार और सिर दर्द होने लगता है। उसके बाद ये शिप के डॉक्टर से चेकअप तो करवाते हैं, लेकिन 2 दिनों बाद इनको सांस लेने तक में दिक्कत आती है एंड अनफॉर्चुनेटली 11 अप्रैल को इनकी शिप पर ही डेथ हो जाती है। लेकिन पैसेंजर्स ने इस बात पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो बिजी हो गए अपने डेली रूटीन पे। 24 अप्रैल ये क्रूज अफ्रीका के पास एक आइलैंड पर रुकता है और यहाँ पर उस डेड पैसेंजर की पत्नी उनके बॉडी को लेकर उतरती है और यहाँ से ये लेडी साउथ अफ्रीका जाती है। और 25 अप्रैल को ये अफ्रीका से एम्स्टर्डम जाने वाली फ्लाइट में बैठने ही वाली थी कि अचानक से इनकी तबीयत भी इतनी ज्यादा खराब हो गई कि इनकी भी मौत हो गई। इसके बाद क्रूज में बैठे लोगों में भी धीरे धीरे सिम्टम्स देखने मिला और वो धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं। 2 मई को एक जर्मन लेडी की मौत हो जाती है। फिर उसी दिन WHO को इन सारी इंसिडेंट्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है और फाइनली बहुत रिसर्च के बाद ये पता चलता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि हंटा वायरस है। एक ऐसी वायरस जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है और डेथ रेट इतना ज्यादा हाई है कि इन्फेक्टेड लोगों में से आधे लोगों की मौत हो जाती है। और एग्जैक्टली ये जहाज भी उसी वायरस का शिकार हो चुका था और दुनिया का कोई भी देश इन्हें अपने यहाँ रुकने नहीं देना चाहता था। चलो अब तो हो गई ये क्रूज की बात, लेकिन असल में ये हंटा वायरस है क्या? तो असल में ये वायरस फैलता है चूहों की वजह से। अलग अलग तरीके के चूहे अलग अलग तरीके के हंटा वायरस फैलाते हैं, लेकिन इंसानों में इस वायरस की वजह से जो बीमारी होती है वो है किडनी फेलियर, बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग और लंग्स में फ्लूइड भर जाना और सांस में दिक्कत आना। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह है कि इतना डेडली वायरस होने के बावजूद आज तक इसका कोई वैक्सीन या इलाज निकला ही नहीं है। और वैक्सीन तो छोड़ो, कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी नहीं है। लेकिन इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है और वो ये है कि ये कोविड या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। इसके लिए बहुत क्लोज फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, यानी कि अगर तुम किसी इंसान के साथ लंबे समय तक साथ रहो, फिजिकली कांटेक्ट करो या बेड शेयर करो, तब ये वायरस फैल सकता है। इसीलिए यूजुअली ये वायरस फैमिली मेंबर्स के बीच में ही ज्यादा फैलता है। और एक अच्छी बात ये भी है कि इस वायरस की जो ट्रांसमिशन विंडो है वो भी बहुत छोटी है। ये बीमारी के शुरुआत में सिर्फ 1 दिन ही फैलता है और ऐसा ही कुछ हुआ उस क्रूज शिप में, जहां लोग बहुत दिनों तक एक साथ थे। लेकिन सवाल ये है कि उस क्रूज में अचानक से हंटा वायरस फैला कैसे? तो मार्च 2026 में एक डच कपल उशुआया में एक बर्ड वाचिंग टूर पर गए थे और उसी टूर के दौरान ये कपल एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां बहुत सारे चूहे थे और बताया जा रहा है कि वहां से ही इस कपल में वो वायरस फैला। अब अगर शायद वो क्रूज में 2 दिन बाद जाते तो शायद क्रूज के बाकी लोग बच पाते, क्योंकि इस वायरस का ट्रांसमिशन विंडो तो सिर्फ 1 दिन का रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस टूर के जस्ट बाद ही इस क्रूज में आ गए और ये वही डच कपल थी जिसकी हंटा वायरस से सबसे पहले मौत हुई थी। 10 मई से इस क्रूज पर टोटल 10 केसेस सामने आई हैं और 3 लोगों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है और अभी 4 पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हैं। वैसे इस क्रूज को कोई भी कंट्री अपने यहाँ आने से मना कर रहा है, लेकिन फाइनली स्पेन ने अपने एक आइलैंड में इसे डॉक करने की परमिशन दे ही दी और 10 मई को ये क्रूज फाइनली जाकर टेनेरिफ आइलैंड पर डॉक करता है। अब यहाँ से इस क्रूज को इवैक्यूएट किया जा रहा है। अब आगे देखना ये है कि यहाँ से कितने और लोग पॉजिटिव टेस्ट करते हैं। बाकी इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर कर दो, क्योंकि इस वायरस के बारे में सारे लोगों को पता चलनी चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।